पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर इस्लामाबाद में मंथन हो रहा है। लेकिन रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में ओमान को लेकर टेंशन है। वजह प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला। इस्लामिक मुल्कों की इंटरनेशनल पॉलिसी तेजी से बदल रही है। इसमें इंडिया सबसे आगे है, पाकिस्तान एकदम साइडलाइन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी का 2018 में ओमान जाना, ओमान के सुल्तान का पिछले साल दिसंबर में भारत आना, इसके पीछे की बड़ी वजह जो है वो सामने आ गई है। ओमान में इंडिया कुछ ऐसा करने वाला है कि जिसका इंपैक्ट चीन तक पड़ेगा। अरब सागर की वाटर पॉलिटिक्स भी बदल जाएगी। ओमान में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कैसे नरेंद्र मोदी ने जियोपॉलिटिक्स बदल दी है। ओमान से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये शक्तिशाली इस्लामिक देशों का मैप है। एक तरफ यूएई, एक तरफ सऊदी अरब और ओमान। यूएई और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। सऊदी अरब की आर्मी को भारतीय सेना ट्रेनिंग तक देती है और अब ओमान सबसे जरूरी स्ट्रेटेजिक सेंटर बन गया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का 30 साल में पहली बार निकलना और हिंदुस्तान आना, भारत का ओमान में पोर्ट खोलना, अचानक ओमान इंडिया के लिए इतना जरूरी कैसे हो गया? ऐसी कौन सी रणनीति बनी है जिसका सेंटर ओमान बना है? ये डोकुम का पोर्ट है जहां पर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां के सुल्तान हिज मेजेस्टी के कॉपरेशन के बाद यहां पर भारतीय नौसेना का बेस स्टैब्लिश हुआ। हम आपको ये भी बता दें कि ओमान इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। उसकी वजह है, एक तरफ इसका अरेबियन सी से कनेक्ट, दूसरी तरफ इंडियन ओशन रीजन को कनेक्ट करना। उसके साथ साथ रेड सी को अगर डोमिनेट करना है तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत जरूरी था। और वहीं आने वाले दिनों में इस समय सोशियो इकोनॉमिक जोन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि कुल मिला के 12.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का कारोबार भारत और ओमान के बीच होता है। ओमान छोटा सा देश है जिसकी आबादी भी लाखों में है, लेकिन ओमान की लोकेशन इसको बेहद खास बनाती है। ओमान से सऊदी अरब, यमन और यूएई के बॉर्डर लगते हैं, लेकिन वाटर मैप में देखें तो यहां पर ओमान है। ओमान के एकदम सीधे 1200 किलोमीटर पर मुंबई है और ऊपर की तरफ पाकिस्तान है। ओमान में इंडिया का होना पूरे अरब सागर में टोटल कंट्रोल। ओमान जहां एक तरफ रेड सी की तरफ इसको एक्सेस देता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका सीधा एक्सेस अरेबियन सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए अलग अलग इलाकों में है। यानी डिप्लॉयमेंट के लिहाज से भारत और ओमान का मिलिट्री कॉपरेशन अब आगे बढ़ रहा है। इसीलिए भारत और जो ओमान है वो अपनी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की एक्सरसाइज यहां पर करते हैं। अलग अलग टाइम पर ओमान और भारत में ये एक्सरसाइज की जाती है। इसका फायदा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं होगा, बल्कि इंडियन नेवी क्या कर सकती है, कैसे पाकिस्तान से लेकर दुनिया की रक्षा कर सकती है, ये अभी देखा भी है। ओमान ऐसा इस्लामिक मुल्क है जहां पर इंडियन नेवी के बेस मौजूद हैं। 2018 में पीएम मोदी ने ओमान का दौरा किया था, जिसके बाद ओमान में इंडियन नेवी को बेस की मंजूरी मिली। 2018 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिज मेजेस्टी सुल्तान जो कि ओमान के हैं उनके बीच जब ये बातचीत हुई, तब से इस बेस को यहां पर स्टैब्लिश किया गया। इसीलिए हमने ये तय किया कि हम आपको ओमान के डुकुम इलाके के पोर्ट से भारतीय नौसेना के फॉरवर्ड बेस की सटीक जानकारी दे, सीमित जानकारी दे, लेकिन सुरक्षा का कोई भी ऐसा जानकारी ना दे ताकि जिससे कहीं से भी जो सुरक्षा है वो इससे कॉम्प्रोमाइज हो। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ना लाजमी है। ग्वादर पोर्ट पर अगर चीन बैठा हुआ है तो भारत ने ईरान के चाबहार और ओमान के डुक्म पोर्ट पर पोजीशन लेकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस बेस की मदद से भारतीय नौसेना ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है।
ओमान और भारत के रिलेशन को मिलिट्री कॉपरेशन के तौर पर और सशक्त किया जा रहा है। इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की विजिट यहां पर हुई, उसके बाद यहां पर डिफेंस सेक्रेटरी की भी विजिट हुई और इसी दौरान ये तय किया गया कि इस पूरे रीजन को डोमिनेट करते हुए चाहे चैलेंजेस रेड सी के हों या फिर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के, पूरी तरह से सशक्त होकर ओमान भारत का साथ देगा। इसलिए कुल मिला के अभी 10 से ज्यादा वॉरशिप्स इस अरेबियन सी और इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉयड हैं, जो कि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और किसी भी तरीके से जो मिस एडवेंचर किया जा रहा है दूसरे देशों के द्वारा उसे निपटने के लिए सक्षम है। अब भारत दुक्म बंदरगाह में नया बेस तैयार कर रहा है। ये दुक्म पोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इस पोर्ट में क्या क्या खास होगा? एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में यमन हो या फिर सोमालिया के रीजन में पायरेट्स हो, उन सबको काउंटर करने के लिए इसकी एक अहम भूमिका है। इसीलिए मिलिट्री कॉपरेशन के लिए बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको ये भी बता दें कि इसी डॉक पर जो भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है और रिफिटमेंट के लिए यहां पर आते हैं। इसीलिए नेवल बेस यहां पर तैयार किया गया है। इकोनॉमिक तौर पर भी भारत और ओमान के बीच की ये दोस्ती और आगे बढ़ रही है। उसकी वजह है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन स्टील और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। ये लाल सागर में जारी तनाव के बीच भारत की बड़ी जीत है। ओमान का ये दुक्म बंदरगाह हर मामले में हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद साबित होगा। एक और इस बंदरगाह के जरिए समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी, तो वहीं खाड़ी देशों के साथ व्यापार करने में भी आसानी होगी। ओमान के साथ भारत का राजनीतिक जुड़ाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि भारत को दुक्म बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीने से भी कम समय के अंदर मिल गई। अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए यह बंदरगाह इतना अहम क्यों है। अरब सागर के आसपास ऑपरेशन को अंजाम देने में इससे मदद मिलेगी। यह बंदरगाह भारत के लिए एक लॉजिस्टिक बेस मुहैया कराएगा। इस पोर्ट पर जहाजों के मरम्मत की भी सुविधा मिलेगी। ये सोशियो इकोनॉमिक जोन का पोर्ट है। इसी के जरिए ओमान भारत के साथ व्यापार करता है और एक स्ट्रेटेजिक तौर पर इसी पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए भारतीय नौसेना ने अपने बेसिस को तैयार किया है। चीन को काउंटर करने के लिए या फिर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए ये पोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ओमान के डुकुम पोर्ट से इंडिया टीवी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। कुल मिला के इकोनॉमिक कॉपरेशन के तौर पर भारत और ओमान के बीच 12.7 बिलियन US$ का व्यापार होता है और आने वाले दिनों में यहां पे इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो इस समय ग्रीन एनर्जी के तौर पर यहां पे इसका इन्वेस्ट कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में ओमान भारत का सबसे करीबी रक्षा साझेदार है। मिडिल ईस्ट में ओमान एक अकेला ऐसा देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाएं समय समय पर युद्धाभ्यास करती हैं। ओमानी सेना समय समय पर अपने सैनिकों को आधुनिक ट्रेनिंग के लिए भारत भेजती है। इसके साथ ही हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में ओमान बड़े पैमाने पर हिस्सा लेता है। अल नगाह दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है, तो वहीं वायुसेना का यह अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज के नाम से और नौसेना ये ज्वाइंट एक्सरसाइज नसीम अल बहर के नाम से करती है। भारत में एक सोच बनाई गई थी, हिंदुस्तान को इस्लामिक देशों की जरूरत है, इस्लामिक देशों के तेल की जरूरत है, तेल के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इस्लामिक देशों को रोटी से लेकर सुरक्षा तक इंडिया की जरूरत है। गेम चेंजर अब हिंदुस्तान है।